नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस से सांसद आगा सैयद रुहुल्ला द्वारा दिए गए पाकिस्तान के साथ बातचीत के बयान पर भाजपा आग बबूला हो उठी है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की खुशहाली और यहां की जनता की चिंता नहीं है। वो आतंकी मुल्क पाकिस्तान से बातचीत करने का बार बार राग अलाप रही है, जिससे उसकी असलियत सामने आ गई है। जम्मू में आज भाजपा की प्रचार वैन्स की शुरुआत होने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस मांग पर उसे जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कब्रिस्तानों और शमशानों के अंबार लगाने वाले पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत करने से नेशनल कॉन्फ्रेंस की असलियत सामने आ चुकी है। अरविंद रैना ने यह भी कहा कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बावजूद पाकिस्तान ने भारत की पीठ में खंजर घोंपा है। और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी गारंटी देती है कि पाकिस्तान से दोस्ताना संबंध बनाने से वो फिर अपनी औकात पर नहीं उतरेगा? इसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना होगा। वहीं टिकटों के बंटवारे पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही बगावत पर भी रविंद्र रैना ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने यह भी कहा कि डेली वेजरों, एसपीओ और होमगार्ड्स आदि का मानदेय बढ़ाने में भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था और पार्टी का मानना है कि इनके सभी मुद्दे जल्द हल होने चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की जनता से बातचीत करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई की बात करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की खुशहाली की बात करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के गरीब जनता की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो कभी वो करती नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी जम्मू कश्मीर के आम लोगों की भलाई की बात तो करती नहीं है, लेकिन उस पाकिस्तान से बात करने का राग अलापा जा रहा है जिस पाकिस्तान ने पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान बनाए और शमशानों के शमशान बने। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता आवाम की भलाई की बात नहीं करते हैं। जिस पाकिस्तान ने यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, जिस पाकिस्तान की बंदूक ने कगार पर खड़ा किया, उस पाकिस्तान से बातचीत, हमदर्दी और दोस्ताना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ये ठीक नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान ने यहां बर्बादी के मंजर लाई। एक तरफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत के संविधान को मानते हुए चुनावों में उतरी है और दूसरी तरफ एक ऐसे मुल्क से बातचीत जिसने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया, ये ठीक नहीं है। और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कोई देश के विदेश मंत्री हैं। ये तो देश के विदेश मंत्री साहब का अधिकार क्षेत्र में आता है। माननीय प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार का प्रेरोगेटिव है कि किस देश से बातचीत होगी या नहीं होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इस बात को जानते हैं कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए। वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे जो बस में बैठ के लाहौर गए थे, तो पाकिस्तान की सेना ने करगिल में घुसपैठ करके भारत की पीठ पर खंजर घोंपा था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब अफगानिस्तान से आते हुए काबुल से लाहौर उतरे थे, दोस्ताना हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद किस प्रकार आतंकी गतिविधियों को यहां बढ़ाया ये सारी दुनिया जानती है। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या आगा सईद रुहुल्ला साहब इस बात की गारंटी देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होगी तो पाकिस्तान आतंकवाद बंद कर देगा, यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद हो जाएगा? क्या इसकी गारंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लेंगे? मैं सवाल पूछता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, आगा सईद रुहुल्ला जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है उनसे, क्या वो इस बात की गारंटी लेंगे कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू होगी तो पाकिस्तान आतंकवाद और जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद कर देगा? इसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना चाहिए। बीजेपी ने तो हमेशा डेली वेजर्स
और बाकी तमाम जो रेगुलराइजेशन की बात करने वाले साथी हैं, इनका समर्थन तो हमेशा बीजेपी ने किया है। एक जमाना था डेली वेजर्स भाइयों को 250, 500 और 1000 रुपया महीने का कांग्रेस के जमाने में मिलता था। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ी और कम से कम 10,000 रुपया ऑनरेरियम जो आज पहुंचा है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से पहुंचा है। हम मानते हैं इसमें और अधिक इजाफा होना चाहिए। तमाम डेली वेजर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम करते हैं, उनके मसले हल होना चाहिए, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, एनवाईसी, होम गार्ड्स, पुलिस विभाग के एसपीओस, वीडीजीज, वीडीसीज, इन तमाम समस्याओं का समाधान यकीनन होना चाहिए। उनका कत्ल बंद हो जाएगा। क्या इसकी गारंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लेंगे? मैं सवाल पूछता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, आगा सईद रहुल्ला जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है, उनसे क्या वो इस बात की गारंटी लेंगे कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू होगी तो पाकिस्तान आतंकवाद और जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद कर देगा? इसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना चाहिए। रविंद्र राणा जी, आप ही के बड़े नेता देवेंद्र सिंह राणा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 दिनों के अंदर डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा। आप इस बयान की पुष्टि करते हैं कि 10 दिनों के अंदर डेली वेजेस पक्के होंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर्स, होम गार्ड्स, एनवाईसी, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर जो अपनी सेवाएं दे रहे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, एडहॉक बेसिस या डेली वेजर्स की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने की है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारों ने तो डेली वेजर्स और इन तमाम साल 1984 में दिल्ली में सिखों के कत्लेआम के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई द्वारा कोर्ट में पेश की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लेकर कोर्ट द्वारा मुकदमा आगे चलाने के फैसले का चारों ओर स्वागत हो रहा है। इन दिनों जम्मू आए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए जम्मू के गुरुद्वारा साहिब में जगदीश टाइटलर को कड़ी से कड़ी सजा मिलने की अरदास की। आरपी सिंह जम्मू ईस्ट से भाजपा के उम्मीदवार युधिष्ठिर सेठी व सिख समाज के गणमान्य सिख नागरिकों के साथ गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका और अरदास की। तो 3000 सिखों का कत्लेआम किया गया। अपने निजी स्वार्थों और वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए जिस प्रकार से कत्लेआम किया गया, उसकी इंसाफ की लड़ाई हम लोग 40 साल से लड़ रहे हैं, जिसमें भगत, सज्जन कुमार, टाइटलर और कमलनाथ 4 प्रमुख लोग थे जो सारे जो घटना चक्र हुआ, जो कत्लेआम हुआ, उसको लीड कर रहे थे। उसमें से भगत की डेथ हो गई। सज्जन कुमार मोदी जी के चलते हुए आज जेल में हैं। टाइटलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, कोर्ट ने उसके खिलाफ धाराएं लगवा दी हैं। 3 बार सीबीआई ने मुकदमा बंद करने की गुहार लगाई थी पहले। 3 बार कोर्ट ने कहा कि मुकदमा बंद नहीं होगा। इस बार क्योंकि सरकार पर दबाव बनाया गया था और मोदी जी के नेतृत्व के चलते हुए आज सीबीआई ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की है सबूतों के साथ, और उन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए मुकदमा आगे चलाने का आदेश दे दिया। हम अरदास करने आए थे कि ये मुकदमा ठीक चले, इसमें जो गवाहियाँ हैं वो अपनी गवाहियाँ भुगताएं। सिख कौम में जिनके साथ उस समय कत्लेआम हुआ, उनके परिवार के जन, बादल सिंह, गुरचरण सिंह, ठाकुर सिंह, इनके परिवार के जो जन हैं वो अपनी गवाहियाँ भुगताएं, और जल्द से जल्द जगदीश टाइटलर को भी फांसी की सज़ा हो, उसको भी जो उपयुक्त सज़ा कोर्ट लगाना चाहे वो लगाए, परंतु सज़ा लगे। इसके लिए आज गुरुद्वारा साहब में भाई साहब ने अरदास करी कि ये काम पूरा हो, और हमारे यहाँ अरदास की बड़ी महत्वता है। ये कहा जाता है कि जो अरदास की जाती है वह पूरी होती है। आज संगत की ओर से, सारी संगत की ओर से ये गुरुद्वारा साहब जो है, नानक नाम चढ़दी कला गुरुद्वारा साहब की समूह संगत की ओर से अरदास की गई है। अपेक्षा करते हैं कि हमारी सुनवाई होगी
और जल्द से जल्द जगदीश टाइटलर को फांसी की सजा हो। रामकृष्ण मिशन द्वारा अपने आश्रम में आज एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील शर्मा और उनकी टीम ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ दिल को स्वस्थ रखने के उपाय बताए और कई प्रकार के टेस्ट भी किए। एक मानव सर्विस ही सबसे ज़्यादा उत्तम है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है और उसी का प्रयास ये लोग भी कर रहे हैं और हम भी सोच रहे हैं कि इसी रास्ते पे चलने की कोशिश करें। तकरीबन हम लोग अवेयरनेस कैंप्स तो हर संडे को लगाते ही हैं, जिसमें लोगों को हार्ट की बीमारियों के बारे में अवेयर करने की कोशिश करें। कुछ रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो हम ट्रीट कर सकते हैं या जिनको हम स्क्रीन कर सकते हैं, वो जिसको हम प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का एक एस्पेक्ट बोलते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, मोटापन है, स्मोकिंग से दूर रहना, फिजिकली एक्टिव होना, एक हॉट हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना और एक ऐसी डाइट का निर्माण करना जिसमें ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों और स्ट्रेस के लेवल को कम करें। कठुआ के गांव जखबड़ में चोरों ने दस्तक दी है। चोरों ने इस गांव के एक मकान को निशाना बनाते हुए वहां से जेवरात और हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोर इस मकान की एक खिड़की तोड़कर भीतर दाखिल हुए और अपने मंसूबों को अंजाम देकर वहां से चलते बने। चोरों ने इस वारदात को तब अंजाम दिया जब इस मकान में रहने वाले सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। इस चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और अपनी तहकीकात शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर ट्रैक्टर यूनियन ने विधानसभा चुनावों में उसी सियासी दल को समर्थन देने का ऐलान किया है तो सत्ता में आने पर उनकी समस्याओं का हल करने का लिखित में आश्वासन देगा। यूनियन ने आरिसपुरा में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके लिए खनन पर लगाए गए प्रतिबंध का हवाला देते हुए ये ऐलान किया। यूनियन के प्रधान मोहम्मद आरिफ मोहम्मद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही और बताया कि अगर उन्हें लिखित में आश्वासन नहीं मिलता है तो वो नोटा का बटन दबाने को मजबूर हो जाएंगे। हमारे और बाहर से यूपी, बिहार, गुजरात के लोग आके जहाँ पे अपने लुक प्लान, हम उस पार्टी का साथ देंगे जो पार्टी हमें लिखित में हमें आश्वासन देगी कि हमें जो हमारा जो मुद्दा है जो हमें हाई प्रायोरिटी पे रखे। आते ही हम जिसकी भी सरकार बनेगी, हम अगर हमारी जिस भी पार्टी की सरकार बनती है तो हम जो सबसे पहले है मुद्दा है वो खनन का जो हल किया जाएगा, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को नुकसान हो चुका है। नदी नाले हमारे हैं और बाहर से यूपी, बिहार, गुजरात के लोग आके जहाँ पे अपने लुक प्लांट, क्रशर, डंपर चला रहे हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पे केंद्र सरकार के आए हुए मंत्री जहाँ पे फीते काट रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं अगर जो रेड्डी हैं जहाँ झारखंड से आ रहे हैं, उड़ीसा से मंत्री आ रहे हैं, उनको जम्मू के बारे में, समस्याओं के बारे में क्या पता है? उनको हमें अपने लोगों की लोकल जो मुद्दे हैं उनको पता है। जहाँ के जो लीडर हैं वो दिल्ली में नहीं बोल पाते हैं अपनी केंद्र सरकार के अंदर, भाजपा के जो लीडर हैं, कि हमारा जो मुद्दा है, जो कैंडिडेट लिखित में हमें बोलेगा कि आपका मुद्दा सबसे पहले हम हल करेंगे, उसी के साथ चलेंगे। नहीं तो हमें मजबूरन होकर ट्रैक्टर यूनियन, आपने देखा कि हर गाँव में ट्रैक्टर है। जम्मू के पलौड़ा इलाके में स्थित बाबा सिद्ध गौरिया धाम में शतचंडी महायज्ञ शुरू होने जा रहा है। महंत कुलदीप सिंह ने बताया कि इस महायज्ञ की शुरुआत 5 सितंबर को होने जा रही है। कथा की शुरुआत 9 सितंबर को होगी जो 15 सितंबर को संपन्न होगी। 5 सितंबर सवेरे 10 बजे शुरू होनी है तो 12 बजे समाप्त हो जानी है। सारे माता कथा जी है 9 सितंबर की शुरू होनी है, 15 सितंबर की समाप्त होनी है। कथावाचक जोड़े ने डॉक्टर सत्यनारायण महाराज जी पुरानी मंडी वाले हैं, उनके मुखारबिंदा कथा सुनाई है। कथा 9 सितंबर की बाबा सिद्ध गौरिया धाम पलौड़ी शुरू होनी है तो 15 सितंबर की खत्म होनी है। अपने का निवेदन करना कि जीवन से एक बार आप मौका लेना चाहिए सेवा के, भगवान का घर आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए, कथा सुनने का जो फल प्राप्त होगा और खुद ही पता। मत्स्य पालन विभाग ने जम्मू की तवी नदी में 2 लाख मछलियां डालने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विभाग के जॉइंट डायरेक्टर मसूद हुसैन की अगुवाई में यह मुहिम शुरू हो चुकी है जो अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। मसूद हुसैन ने बताया कि इसके लिए कुछ जगहों की निशानदेही कर ली गई है और जल्द ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। आज हमारा मुद्दा मकसद यही था कि हम
रिवर तवी को स्टॉक करें ताकि इसमें एडुकेट नंबर ऑफ फिश आ जाए। तो हमने इसके लिए 10-12 पॉइंट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं। ये अगले कुछ दिनों तक हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा और ये होता इसी सीज़न में है, क्योंकि आजकल ही हमारी IMC की जो ब्रीडिंग होती है तो हमने इसी सीज़न में इसकी जो फ़िश को है वो स्टॉक करना पड़ता है, क्योंकि बाद में इसका ब्रीडिंग सीज़न बंद होता है और बड़ी फ़िश को कैरी करना मुश्किल होता है। इसलिए हम जो छोटा साइज़ होता है वो ज़्यादा नंबर में आता है, इसलिए इसी सीज़न में हम इसको इसमें स्टॉक करते हैं। हमने टारगेट रखा हुआ है कि कम से कम हम 2 लाख के करीब जो है वो सीड इसमें डालें, लेकिन आज हमने जितना डाला है तो अभी हमने फेज्ड मैनर में 10-15 पॉइंट्स पे हमने डालना है, जो अब हमारा प्रोसेस चलेगा और उसी प्रोसेस की कड़ी में ये सारा कवर अप हो जाएगा। जय महाभारत पार्टी ने विधानसभा चुनावों के दूसरे और तीसरे चरण के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जय महाभारत पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, जिसमें जनता के साथ कई वादे किए गए हैं। पार्टी के संस्थापक अनंत विष्णु की अध्यक्षता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कई लोग पार्टी में शामिल हुए और उम्मीदवारों की घोषणा भी की गई। अनंत विष्णु ने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों की भी जानकारी दी। जय महाभारत पार्टी जम्मू कश्मीर राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहा है। जो हमारा सेकंड प्रेस और थर्ड प्रेस का प्रत्याशियों में कुछ लोगों को आज हम घोषित किया है। और मेन जय महाभारत पार्टी का मसौदा क्या है? पूरा बेरोजगारी खत्म करना जम्मू एंड कश्मीर में और शांति का स्थापना करना हमारा मसौदा है। पूरा जम्मू कश्मीर में मुफ्त यानी 100% फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकेशन, दवा सप्लाई करने का हमारा इरादा है। प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट मेडिकेशन को उसको टेक ओवर करना या बैन करना वो गवर्नमेंट बनने के बाद हम डिसाइड करेंगे। लेकिन आप लोगों का बाल बच्चा को पेन, पेंसिल, किताब, स्कूल्स कहाँ तक पढ़ा कर दो को फ्री ऑफ कास्ट देना हमारा इरादा है। एजुकेशन मेडिकेशन सेवा है, ये कमर्शियल नहीं है, व्यापार नहीं है, ऐसा होने नहीं देंगे, हम बैन करेंगे। और फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकेशन जरूर दे देंगे। और बेरोजगारी खत्म करने के लिए हमारे पास बेहतर एक योजना है। एक LPG गैस सिलेंडर 5 साल में आप लोगों को 60,000 बोझ पड़ रहा है, इसलिए LPG गैस को बंद करके उसके जगह पे सस्ते दाम में सोलर सूर्या नूतन स्टोव इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आविष्कार किया है। ये मार्केट में 32,000 में है, यानी सब्सिडी में पूरा गांव-गांव में जम्मू कश्मीर में सस्ते दाम में सब्सिडी में उसको मुहैया करेंगे, ताकि महीने 100 रुपये 200 रुपये इंस्टॉलमेंट भर सके। ये सोलर सूर्या नूतन स्टोव ऐसे है, 1 घंटा चार्ज करने से 10 परिवार को 3 बार खाना बना कर देगा घर में, इससे विदाउट पोल्यूशन। इसलिए मैं ये कहना चाहता, घर घर में सोलर सूर्या नूतन स्टोव मुहैया करेंगे। सोलर पैनल्स लगाने के लिए हम पूरा मुहैया करेंगे। लोगों के लिए प्रति महिला 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए तक बैच 25+ बैच पे। लोक जनशक्ति पार्टी रामनिवास ने जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। पार्टी द्वारा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया है और भाजपा के साथ गठबंधन में या फिर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला जल्द ही पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ उप प्रधान AK वाजपेयी ने बताया है कि जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा के साथ साथ अन्य फैसले भी संसदीय बोर्ड लेने जा रहा है। राज्य की इकाई से हम लोगों ने बात की है कि क्या स्थिति है चुनाव में, और हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारी पार्टी का विस्तार पूरी तरीके से हुआ है और सक्षम कैंडिडेट हमारे पास हैं जो सुनिश्चित तौर पे जीत दर्ज कराएंगे। और यही रिपोर्ट हम केंद्र का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, श्री चिराग पासवान उसके चेयरमैन है केंद्रीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड के, तो वो हम लोग जब ब्रीफ करेंगे तो कल तक है, हम लोग निश्चय करेंगे, डिसाइड लेंगे कि हमको चुनाव किस तरीके से लड़ना है। नंबर 1 अलायंस के साथ मिलकर लड़ना है, नंबर 2 या अलायंस में नहीं लड़ना है, नंबर 3 ये हम किस तरह से आगे की रणनीति बनाएंगे। इसके लिए चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने पूरी तरीके से उनको ऑथराइज किया है। तो कल तक का समय दीजिए, कल हम दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पूरा निर्णय जो है जनता के सामने रखें। विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही जम्मू कश्मीर में कई सियासी दलों का जनाधार बढ़ने लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफिला भी बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आज कुछ लोग पार्टी में शामिल हुए। पार्टी के जम्मू कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के संभागीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। मैं अपने हमारे जो डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा जी जो जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हो रहे हैं। मैं इनका अपनी लीडरशिप की तरफ से, जनाब डॉक्टर फारूक साहब की तरफ से, जनाब उमर साहब की तरफ से और तमाम पार्टी की तरफ से मैं इनका
दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ और इनको यकीन दिलाता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के परिवार में जो आप और आपके साथी आए हैं, इनका पूरा हम इनको पूरी ताकत के साथ पूरा अपने इलाकायात में जाएंगे। ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे और आने ये जो असेंबली चुनाव चल रहे हैं, मैं पूरी उम्मीद रखूँगा इनसे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के जो हमारा अलायंस है, इनके कैंडिडेट जो हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे और इनको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपका पूरा मान सम्मान इस पार्टी में हम करेंगे, रक्षा करेंगे। हर हालत में आप हमारे परिवार के एक सदस्य बन गए हैं और मैं पूरी ताकत के साथ ये कहूँगा कि हाँ, आप भी हमारी इस ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे और जम्मू रीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम रोशन करेंगे और जितने अलायंस के कैंडिडेट हैं उनको जिताने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय जम्मू। यहाँ पे एक आपको ये सबूत देने आए हैं कि जम्मू कश्मीर जो है उसको जितनी मर्जी ताकतें तोड़ने की कोशिश करें, हम लोग एक हैं और हम लोग एक होकर उन सारे जो सारी ताकतें हैं जो लुआबने हमें सपने और वादे दिखाती रही और हमारी उम्मीदों पे कभी खरी नहीं हो सकी। भारतीय जनता पार्टी की खास करके मैं बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे बेरोज़गारी के अलावा, झूठे सपनों के अलावा और मैं कहता हूं कि पिछले 10 साल से जो हमारे यूथ फ्रस्ट्रेशन में नशों का शिकार हो गए हैं, सरकार की जिम्मेवारी होती है कि सरकार जो युवा हैं उनको रोज़गार दे, उनकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाए। जो तबाही आप देख रहे हो यहाँ पे इस स्टेट में, उस तबाही के अगेंस्ट हम एक जिम्मेवार नागरिकों के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के तौर के ऊपर हम सारे एकजुट हैं। पूरी सेगमेंट का 1,30,40,000 आदमी जो है वो अपना मूड बना चुका हुआ है। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को हमने पावर में लाना है और जम्मू का वो जो खूबसूरत वो जो गुलदस्ता था, उस गुलदस्ते को एक बार फिर से हम दुनिया के सामने पेश करेंगे। मौजूदा समय में जम्मू के कई ग्रामीण हलकों में ई बस सेवा जारी है, लेकिन अभी भी कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां ये सेवा नहीं पहुंच पाई है। जम्मू के दबलैड़ इलाके के लोगों ने भी प्रशासन से ई बस सेवा की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक दबलैड़ सहित आसपास के कई अन्य इलाकों में ई बस सेवा शुरू न होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन ग्रामीण इलाकों में हर किसी के पास अपना वाहन नहीं है, लिहाजा ई बस सेवा शुरू की जाती है तो ये उनके लिए वरदान साबित होगी। देखो जनाब, अपील ये हुई है कि जिस तरह J&K गवर्नमेंट LG साहब ने एक मुहिम शुरू की थी कि जिस जिस ग्रां ते बस सर्विस नहीं है उत्थे तक बस सर्विस पहुँचाई जाए। सो उहदे च ना तुहाडे चैनल दे राहीं असीं ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सानू भी बड़ी दिक्कत है बस दी। साडा जो एरिया है वो कवर करता है दबलैड़, कुतमजाम, सलामे चक, रापर मेलुआ, जंदलैड़, कोला, कोठी, अगे ममका है, अगे शीएं चक, फिर लंगोटियाँ, बैनागढ़, कोटली तक भी दिक्कत है। तुसीं मीरा साहब तक लैके चलो। स्टूडेंट्स जो डेली ड्यूटी ते जाने वाले इंपलॉइज हैं, सारे को अपने पर्सनल वहीकल नहीं हैं। सो साडी RTC डिपार्टमेंट अगे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अगे और स्पैशली LG साहब अगे ये रिक्वेस्ट है, सारी जो जिथे बिरादरी साडी इकट्ठी हुई दी है, सारे तरफों ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम सानू 4 बसां जिहड़ियां ना अलॉट कीतियां जान, 2 सवेर के टाइम ते 2 शाम के टाइम ते, ताकि साडी पब्लिक की जी ये बड़ी मेन प्रॉब्लम है और पिछले 10-12 साल तो फेस कर रहे हैं असीं। सो तुहाडे चैनल के माध्यम असीं इहो रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट नाल भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नाल भी करते हैं, RTC टीम नाल भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी तो जल्दी जो तुहानूं पिंड गिनवाए ने दबलैड़ तो लैके कोटली तक इन्ना एरिया जिहड़ा गिनवाया तुहानूं, उहदे वास्ते सानूं 2 बसां सवेरे ते 2 बसां शामी की रिक्वायरमेंट है जी। प्रॉब्लम सानूं बहुत ज़्यादा जी, जिहड़ी स्मार्ट सिटी दीयां बसां लगी दियां ने, असीं सोचा कि सानूं भी पिंडां विच भी सानूं साडा जिहड़ा शेयर मिलेगा। साडा जिहड़ा दबलैड़ तो लैके कम से कम कोटली तक 20 मिनट मीरा साहब तक बनते हैं। साडी कोई कनैक्टिविटी नहीं है सिटी दे नाल। कुछ स्टूडेंट बेचारे जंदे ने, बहुत प्रॉब्लम आती है, उन्होंने टाइम से स्कूल नहीं पहुँचते, लेबर जाती है सिटी च काम करने वास्ते, किसान जाते हैं। साडी जी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साडी LG साहब अगे अपील है और गौरमेंट अगे साडी अपील है कि जी साडी बस सर्विस है सानू दबलैड़ तो लैके मीरा साहब तक दी जाए, अगे आनवर्ड जम्मू तक जाती है। ये साडी रिक्वेस्ट है। दूसरे नंबर पर इस मौके इलैक्शन का टाइम भी है, आवाजाही बहुत ज़्यादा है। साडे इन्हां पिंडां दे विच कोई पर्सनल जिहड़ी ट्रांसपोर्ट के अलावा कोई बंदा इत्थे मूवमेंट नहीं कर सकता। सो साडी बहुत हैंबल रिक्वेस्ट है कि इन्हां पिंडां नूं सानूं जिहड़ी बस सर्विस है वो दी जाए। धन्यवाद। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।